ये संयोग भी हो सकता है और ये प्रयोग भी हो सकता है। और जिस तरह से खेती किसानी के मोर्चे पर बीजेपी को काफ़ी नुकसान हुआ है, ख़ास तौर पे हरियाणा में और महाराष्ट्र में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि एक एक छवि बदलाव की कोशिश भी हो सकती है ये। और कमांड सेंटर तो कृषि भवन तो आज भी है, खेती किसानी और जो ग्रामीण इलाकों के से जुड़े मंत्रालय हैं, उनका एक कमांड सेंटर तो आज भी है, लेकिन उनके सारे के सारे चेहरे बदल गए हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये संयोग भी हो सकता है, ये प्रयोग भी हो सकता है। प्रयोग करने के लिए मोदी जी जाने जाते हैं और ज़्यादा संभव है कि ये इसको छवि बदलाव की तरह उन्होंने सोच करके ये सारे बदलाव किए हों। तो वो हमारे जो दर्शक हैं उनको बता देना ज़रूरी है कि जो कृषि भवन है, वो केंद्रीय सचिवालय के का जो इलाका है, वहाँ पे कृषि भवन एक अहम भवन है, जहाँ पे 5 मंत्रालय चलते हैं, जिसमें से कृषि सबसे बड़ा है, जिसके नाम पर ये पूरे भवन का नाम है। उसके अलावा ग्रामीण विकास है, उपभोक्ता मामले का मंत्रालय है, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय एक ही में है। इसके अलावा पंचायती राज और डेयरी, पशुपालन और मछली पालन, ये मंत्रालय 5 अहम मंत्रालय हैं। और पाँचों के सारे जो बड़े चेहरे थे, इसमें वो के सारे बदल चुके हैं। आप देखिए कि जो खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से शुरू करें, जिसका सबसे ज़्यादा दखल हुआ करता था इस भवन में, कृषि मंत्रालय पूरा गौड़ रहा, पूरे 5 साल, 7 साल। तो वो उसके जो मंत्री हैं रहे पिछले कार्यकाल में, जो दूसरा कार्यकाल था मोदी जी का, उसमें पीयूष गोयल उसके मंत्री थे। वो और उनके जो डिप्टी जो मंत्री थे, उसमें अश्विनी कुमार चौबे और साध्वी निरंजन ज्योति, ये थे। और पीयूष गोयल को इस बार मंत्रालय नहीं दिया गया, इसलिए वो कृषि मंत्रालय, कृषि भवन से बाहर हो गए। अश्विनी कुमार चौबे की टिकट नहीं दिया गया, तो वो इससे बाहर हो गए और साध्वी निरंजन ज्योति चुनाव हार गई। तो ये मंत्रालय इसलिए पूरा इस मंत्रालय का मेकओवर हो गया। यहाँ से शुरू करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो है अलग-अलग जो इसमें मत्स्य और डेयरी वाला जो मंत्रालय है, उसमें पुरुषोत्तम रूपाला मंत्री थे। वो चुनाव जीत के आए, लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया गया इस बार, इसलिए वो नहीं आए। संजीव बालियान हार गए हैं और इसलिए उनको इस मंत्रालय में जगह, यहाँ पे इस भवन में कोई उम्मीद नहीं थी कोई जगह मिलने की। एल मुरुगन जो है, उनको दूसरा विभाग दे दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पे ये नहीं आया। और केंद्रीय कृषि मंत्रालय में जो देखते हैं, वहाँ पे इससे पहले नरेंद्र सिंह तोमर थे, उनको मध्य प्रदेश भेज दिया गया। मध्य प्रदेश में विधानसभा के अध्यक्ष वो बन गए हैं, वो नहीं आए। दूसरे जो कृषि राज्य मंत्री थे, कृषि राज्य मंत्री जो है कैलाश चौधरी, वो जो है चुनाव हार गए, बहुत बुरी तरह से उनको बाड़मेर में चुनाव हारना पड़ा। वो इसलिए यहाँ पे वापस नहीं आया। शोभा करंदलाजे जो दूसरी कृषि राज्य मंत्री थी, शोभा करंदलाजे चुनाव जीती हैं, लेकिन उनको इस बार कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं दी गई, तो इसलिए ये तीनों लोग नहीं आए। ग्रामीण विकास में कहे तो गिरिराज सिंह चुनाव जीत के आए, उनको दूसरा मंत्रालय मिल गया। और उनके जो दोनों जूनियर थे, उनको भी यहाँ पे जगह नहीं मिली है। और इन जो 12 मंत्री यहाँ पे हुआ करते थे टोटल, इन 12 में से करीब आधे को हार का सामना करना पड़ा। इसमें से 5 जीते हैं और एक चुनाव नहीं लड़ा। और ये सब के सब जो है इसमें बाहर है, नए मंत्रिमंडल में या तो उनको जगह नहीं मिली या फिर वो मंत्रालय नहीं मिले जो कृषि भवन में है। तो ये पूरा जो वहाँ का सिनेरियो है ये है। और मुझे लगता है कि ये एक तरह से पूरे कृषि भवन में जो पंचायती राज है, ग्रामीण विकास है, खाद्य आपूर्ति है, कंज्यूमर है, कृषि मंत्रालय, ये सारे गांव समाज से जुड़े हैं, किसानों से जुड़े हैं। तो इसीलिए ये पूरा जो मेकओवर हुआ, मुझे लगता है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी को इन्हीं मंत्रालयों के निर्णयों से बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। चेहरा निश्चित तौर पे शिवराज सिंह चौहान है, चेहरा निश्चित तौर पे प्रहलाद जोशी है, चेहरा निश्चित तौर पे इस कृषि भवन में आप लल्लन सिंह है। लल्लन सिंह डेयरी और रूपाला जी के जो मंत्रालय थे, वो देखेंगे। और उनका कोई पुराना इस तरह का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान से
और प्रहलाद जोशी से 2 लोगों से बहुत उम्मीद है। आप देखिए कि जो किसान आंदोलन पार्ट 1 हुआ, वो नरेंद्र सिंह तोमर जी के उसमें हुआ और वो तोमर जी जो है बातचीत करने में काफ़ी रिज़र्व थे। उनको आप ये समझ नहीं पाएँगे कि वो खुश हैं कि नाराज़ हैं। कभी उनको आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएँगे किसी भी उसमें बहुत कम मुस्कुराते हुए मिलेंगे। तो उनके टाइम में फिलहाल किसान आंदोलन पार्ट 1 हुआ और उसका एक्सटेंशन जो पार्ट 2 हुआ वो अर्जुन मुंडा के टाइम में हुआ। अर्जुन मुंडा बहुत बुरी तरह से चुनाव इस बार हार गए और अब उनकी जगह जो नए चेहरे आए हैं, ये शिवराज सिंह चौहान, उनकी इमेज बहुत ज़बरदस्त है, पब्लिक कनेक्ट बहुत ज़बरदस्त है और खेती-किसानी के लिए जो उनके काम है, अगर मंदसौर कांड को छोड़ दिया जाए, तो खेती-किसानी के लिए उनका काम जो है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये बोलता है कि 27% तक उनके यहाँ मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर की ग्रोथ रही है। ये किसी भी राज्य में नहीं रही है, उसकी तारीफ़ निश्चित तौर पे की जानी चाहिए और जिस तरह का उनका पब्लिक कनेक्ट है। संयुक्त किसान मोर्चा अभी जो अराजनैतिक है, जो आंदोलन कर रहा है, उसने कोई इस पे नकारात्मक रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा जो बाहर बैठा हुआ है, वो उसने ज़रूर नकारात्मक रिपोर्ट दी है। तो फिलहाल मुझे तो लगता है कि इनसे एक उम्मीद बंधी है, लेकिन जो आपने आत्मा की बात कही, निश्चित तौर पे शिवराज सिंह चौहान का असर होगा नीचे डाउन द लाइन, क्योंकि जैसा मंत्री होता है, वैसा ही बिहेवियर ब्यूरोक्रेट का होता है। तो मुझे लगता है कि अब ब्यूरोक्रेट भी दौड़ेंगे, काम करेंगे, लेकिन एक चीज़ जो मैं बता देना चाहता हूँ आपको, जिस तरफ आपका इशारा था मुझे बात करने के लिए, कि कृषि भवन में 2 अहम मंत्रालय हैं, दोनों के हित अलग-अलग हैं। कंज्यूमर मिनिस्ट्री जो ये देखते थे आपके पीयूष गोयल, वो बिल्कुल कॉर्पोरेट लॉबी के आदमी माने जाते थे और लगातार ये देखा गया कि उनके शासन में जो रोहित कुमार सिंह कंज्यूमर सेक्रेटरी थे, वो इस तरह के फैसले लेते रहे कि लगातार उससे किसानों की नाराज़गी बढ़ती रही। खास तौर पे मैं प्याज के मुद्दे पे बात करूँगा। रोहित कुमार सिंह को बार-बार फीडबैक आ रहा था महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के लोग, मैं उन लोगों के नाम जानता हूँ, लोग जो लगातार महाराष्ट्र से आते रहे और इस चीज़ को बताते रहे कि आपने जो एक्सपोर्ट बैन किया है, 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है, $800 की एमईपी लगाई, ये ठीक नहीं है, इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा और खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन वो शख्स, वो बनारस के रहने वाले हैं और बहुत सीनियर आईएएस हैं, राजस्थान कैडर से आते हैं। वो जब तक रहे 31 मार्च को रिटायर हुए, बीच चुनाव में रिटायर हुए और तब तक वो अपनी बात पे अड़े रहे और किसी भी सूरत में उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला। लेकिन जैसे ही उनकी जगह कंज्यूमर सेक्रेटरी निधि खरे आती हैं, निधि खरे ने आते ही सबसे पहले महाराष्ट्र वाला मुद्दा एड्रेस किया। उन्होंने महाराष्ट्र के उन लोगों को बुलाया जो प्याज की खेती की समझ रखते हैं, उसकी इकोनॉमिक्स जानते हैं, उनके पास प्रेजेंटेशन दिया गया कि देखिए इसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, बीजेपी को बहुत नुकसान होगा। 2 चरण के चुनाव बीत चुके थे, 3 चरण के चुनाव बाकी थे। उन्होंने तुरंत फैसला लिया और ये ब्यूरोक्रेट पे बहुत हद तक निर्भर करता है। उन्होंने तुरंत ये ऊपर के लेवल पे चाहे मोदी जी को बताया हो, चाहे अमित शाह जी को बताया हो, उन्होंने वो फीडबैक लेने के बाद वहाँ के किसानों के तुरंत ऊपर बताया, कन्वे किया, अपनी बात रखी और 4 दिन के अंदर-अंदर ये फैसला हो गया कि हमें एक्सपोर्ट बैन जो है वो लिफ्ट करना, खोलना है, एक्सपोर्ट हमें शुरू करना है। और उसका असर ये हुआ कि आज जो प्याज का दाम 31 मार्च से पहले जो प्याज का दाम हम देख रहे थे ₹1, ₹2, ₹10 किलो तक था, वो अब ₹30 किलो तक किसानों को मिल रहा है, एक बढ़िया कीमत मिल रही है और किसान इससे खुश हैं। तो एक तरह से डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई। लेकिन ये जो कोशिश है वो किसी मंत्रालय में नहीं की गई। कंज्यूमर सेक्रेटरी लगातार कृषि मंत्रालय के जो फैसले थे, किसानों से जुड़े जो फैसले थे उसमें हस्तक्षेप करता रहा और उसके बावजूद जो कृषि सचिव हमारे मनोज आहूजा जी हैं, वो इस मामले पे या तो मौन बैठे रहे या उनको चुप कराया गया था ऊपर से। 2 में से एक बात ज़रूर थी और उन्होंने समय पे ये बात नहीं उठाई कि चाहे प्याज किसानों का मुद्दा है, चाहे सोयाबीन किसानों, चाहे और भी जो भी किसानों से जुड़े मुद्दे हैं, चाहे दाम से जुड़ा मुद्दा है, उस पे अपना स्टैंड उनको रखना चाहिए था। रखा उन्होंने। कृषि मंत्रालय का एक बिल्कुल मैंडेट है, कृषि मंत्रालय को ये मोदी जी ने मैंडेट दिया है, उन्होंने ये काम दिया है कि आपको फार्मर्स इनकम डबल करनी है। अपने मुद्दे को लेकर के कंज्यूमर मिनिस्ट्री से लड़ सकते थे वो लोग, वहाँ का मंत्री लड़ सकते थे, कृषि मंत्रालय का जो कमान संभाल रहे थे अर्जुन मुंडा लड़ सकते थे,
नरेंद्र सिंह तोमर लड़ सकते थे कि भाई किसानों की इनकम कैसे डेवलप होगी कि जब जिस भी फसल का दाम बढ़ने लगेगा उसकी या तो इम्पोर्ट ड्यूटी आप घटा बढ़ा देंगे या फिर कोई दूसरा खेला खेल देंगे। उसको कोई ना कोई खेला खेल करके आप उसका दाम कम करा देते हैं। तो अगर ये बात समय रहते कृषि मंत्रालय के लोग उठाते इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग में या कृषि मंत्री उठाते तो निश्चित तौर पे किसानों के हितों की रक्षा होती। और आज बीजेपी को ये दिन देखना पड़ रहा है कि उनको 2-3 दलों की बैसाखी पर सरकार चलानी पड़ रही है, तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। और अभी वक्त है जिस तरह से कंज्यूमर में सेक्रेटरी बदल के एक नए माइंडसेट के साथ उन्होंने काम किया और इस चीज को समझा कि प्याज किसानों की समस्या है और ये बैलेंस एक आपको लेकर के चलना पड़ेगा। कंज्यूमर की भी गर्दन ना कटे और कंज्यूमर की कीमत पर किसान की गर्दन भी ना कटे। तो ये बैलेंस लेकर के चलेंगे तभी होगा। तो मुझे लगता है कि कंज्यूमर मिनिस्ट्री में मेकओवर हो चुका है। या तो शिवराज सिंह चौहान ये वाला जो मेकओवर है या तो इनका कृषि मंत्रालय के अधिकारियों का या फिर खुद इंटर मिनिस्ट्रियल जो मीटिंग होगी उसमें ये जरूर मुद्दा रखेंगे कि अगर आप कंज्यूमर की कीमत पे किसानों का हित करने चले तो ऐसा मत करिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको नुकसान होगा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो किसी न किसी तरह से किसानों को कंपनसेट करना पड़ेगा। कंज्यूमर को आप फायदा दीजिए, निश्चित तौर पे आपको देना चाहिए। मैं भी एक कंज्यूमर हूँ, लेकिन मुझे किसान की कीमत पर या खेती किसानी को खत्म करने की कीमत पर मुझे फायदा नहीं मिलना चाहिए। तो ये मुझे लगता है में ब्यूरोक्रेसी का भी माइंडसेट भले वो न बदले जाए, यहाँ के सचिव, एडिशनल सेक्रेटरी ये लोग कोई न बदला जाए, लेकिन निश्चित तौर पे ये नए मंत्री के आने के बाद उनका माइंडसेट बदलेगा और इस मुद्दे पे काम होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।